कराची में आतिशदगी का होलनाक सानहा, तिजारती मरकज गुल प्लाजा जलकर खाकस्तर, सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख हो गई। आग ने कई घरों के चिराग भी गुल कर दिए। कराची के तिजारती मरकज में लगी आग 33 घंटे बाद बुझा दी गई। मजीद 8 लाशें निकाली गई, अमवात 14 हो गई। 60 से ज्यादा अफराद लापता हैं। 26 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा रही है। अहले खाना किसी मुआवजे के मुंतजर, इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। बाकी इमारत की हालत मखदूश, किसी वक्त भी जमी बोस हो सकती है। वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। 30 जख्मियों में से 14 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। ताजरों का आज शोक का ऐलान, मार्केटें बंद रहेंगी। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज का दस्ता भी शरीक। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसू के मुताबिक जनूबी गुल प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। बेसमेंट तक रसाई हो गई। 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज्यादा दुकानें थी। बंद मोबाइल, आंसुओं भरी आंखें, कपकपाते हाथ, लबों पर दुआएं। गुल प्लाजा के बाहर अपनों की उम्मीद में खड़े लवाहिकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। लोग अब भी अपने प्यारों की वापसी के मुंतजिर। कई अफराद के अहले खाना का कहना है सानह की रात तक अपने प्यारों से राब्ता था, अब इनके फोन बंद हैं। अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मारे फिर रहे हैं। न जाने वो किस हाल में है। उनकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। अब तक 38 अफराद के अहले खाना के इंतजामिया से राब्ता हो चुका। गुल प्लाजा में आतिशदगी के पेश नजर अवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन भी कायम। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज का रास्ता था ना ही आग से निपटने के इंतजाम थे। हुकाम की रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया 1995 में गुल प्लाजा की इमारत तामीर हुई थी। इब्तदाई तौर पर इमारत बेसमेंट, ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। इमारत पर 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बड़ी दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें निकाली गई और दुकानों की तादाद बढ़कर 1200 हो गई। वज़ीर आला सिंध ने आतिशदगी वाक़े पर कमेटी कायम कर दी। सैयद मुराद अली शाह ने 20 घंटे बाद गुल प्लाजा में नुकसानात और रिलीफ के कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह प्लाजा ऐसी जगह है जहां पूरे कराची के लोग खरीदारी के लिए आते हैं। फिलहाल किसी साजिश या गफलत का इल्म नहीं। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने की तहकीकात होंगी। अगर किसी ने कोताही की तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं, हमें अपने काम पर ध्यान देना है। सिंध हुकूमत ने ताजिर बरादरी को ना पहले अकेले छोड़ा और ना अब छोड़ेगी। इनके नुकसानात का अजाला करेगी। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात मज़ीद मौसर बनाएंगे। गुल प्लाजा की आग, निजाम की नाकामी। बड़े शहर में एक और बड़ा सानहा गुजर गया। जिम्मेदारों का तयन ना हो सका। सवालात बहुत, जवाब। फायर सेफ्टी फेल या इंसानी गफलत थी। खौफनाक शोलों पर काबू पाने में ताखीर क्यों हुई? जानी नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन होगा? इजाजत नामों से लेकर इंस्पेक्शन तक सैकड़ों सवालात जन्म लेने लगे। सानहे में हुकूमती ओहदेदारों की खामोशी। मेयर कराची 23 घंटे मंजर से गायब रहे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की आमद पर ताजरों ने शदीद नारेबाजी भी की। वंडर बॉय बनकर जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इनकी पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। गुल प्लाजा बारे सवाल किससे करें? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची शहर का जो हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? पेरिस का दावा करने वाले कहां गर्क हो गए? SBCA किस मर्ज की दवा है? बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछता हूं, कौन जवाब देगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा और मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में मुतहरिक रहेगा। पाकिस्तान UN करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के हल की हिमायत जारी रखेगा। गजा में पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन नहायत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्ज़रलैंड में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज ज़रूरत रवाना होंगे। ज़रा का कहना है कि मुलाकात आलमी इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को अरसाल। चार्टर के तहत तवील मुद्दत की रुकनीत के लिए $1 अरब देने की शर्त आयद। हर रुकन मुल्क चार्टर के नफाज की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त इन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद नकद रकम देंगे। इसराइल ने गजा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली वजारत खारजा ने कहा, इस बोर्ड की तश्कील के लिए कोई मुशावरत नहीं की गई। मामला अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के सामने उठाया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज से हलफ लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तार हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। वजारत कानून ने सदर की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। 8 फरवरी को पीटीआई का मुमकिन एहतजाज, हुकूमती तैयारियां शुरू। इस्लामाबाद की जानिब मुमकिन मार्च रोकने के इक़दामात पर गौर। डीपीओ अटक के दफ्तर में हंगामी सूरत हाल में M1 मोटरवे बंदिश का जायजा। गाजी केनाल पुल अटक पर M1 की आर्जी बंदिश के लिए कंटेनर्स की फिजिबिलिटी पर गौर। डीपीओ अटक की सरबराही में खसूसी कंटेनर्स की आजमाइशी तनसीब। मोटरवे पुलिस के सीनियर हुकाम ने आजमाइशी तनसीब का मुआयना किया। रावलपिंडी की होली फैमिली अस्पताल में मोटरसाइकिल पार करने के तनाज़ा पर तशद्दुद से जाँ बहक। वकास का कातिल गार्ड गिरफ्तार। वकास वालदा को अस्पताल की एमरजेंसी में लेकर आया तो मोटरसाइकिल खड़ी करने पर गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुक्का सीने पर लगने से वकास की मौत हो गई। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने वकार को मुक्के और लातें मारी, जिसके बाद वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध छट गई। मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। PDM पंजाब ने अलर्ट भी जारी कर दिया। मौसम सरमा की तवील छुट्टियों के बाद पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। सरकारी स्कूलों के नए औकातकार का नोटिफिकेशन भी जारी। नए तालीमी औकात 19 जनवरी से 15 अप्रैल 2026 तक नाफिजुल अमल रहेंगे।